हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TY BMS का सैम 6 का जो सिलेबस है, ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें हमने NWCR, फिर इसमें LCM और WAM और मोदी मेथड, ठीक है, हमने इलूस्ट्रेशन नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया। इससे पहले भी हमने इलूस्ट्रेशन नंबर 1 तक देखा था, राइट। आज जो इस वीडियो में हम ये लेक्चर में सीखने वाले हैं वो है आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तक हमने जो 2 सम सीखे हैं वो था आपका बैलेंस सम्स। आज जो हम सीखेंगे वो होगा आपका अनबैलेंस सम, ठीक है। अनबैलेंस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी मेथड थे अपने NWCR, LCM और WAM, सेम उसी मेथड से आपको सम्स को सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया, अनबैलेंस सम। तो पहले आपको क्या करना है, अनबैलेंस सम को बैलेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये अनबैलेंस है कि बैलेंस सम है। तो आपको क्या देखना है कि जो डिमांड का टोटल होगा, ठीक है, डिमांड टोटल होगा, उसको क्या करना है, इक्वल होना चाहिए टोटल ऑफ सप्लाई, या टोटल सप्लाई के इक्वल में होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, आपका बैलेंस सम हो सकता है। अगर डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई है तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस सम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया हुआ है, आप देख सकते हो। टेबल मैंने पहले रेडी कर दिया हुआ है। इसके अंदर आपको सप्लाई दिया हुआ है और डिमांड दिया हुआ है, राइट। आप पहले कैलसी से चेक करना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस सम है, ठीक है। चलिए मैं पहले सप्लाई को प्लस करके देख लेता हूँ कि कितना आता है। तो ये हो गया 470, ठीक है। तो सप्लाई है मेरा 470, ओके। एंड डिमांड कितना आएगा, डिमांड को भी आप प्लस करके चेक कर लेना कि ये कितना आएगा। आप कैलसी से कर सकते हो, इसको शो नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसको शो करना वैसा नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे शो दैट करूँगा, ठीक है। तो इसको प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 430, ठीक है। डिमांड कितना आ रहा है 430 और सप्लाई आ रहा है 470, क्लियर यहाँ तक। तो बेसिकली अब इसमें इसको इक्वल करना है, इस नॉट इक्वल टू सप्लाई हो गया, तो मतलब ये अनबैलेंस सम हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि 430 के अंदर प्लस 40 करके इक्वल टू 470 करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 40 क्यों प्लस किया, क्योंकि 470 और 430 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है, इसलिए मैंने डिमांड में 40 प्लस कर दिया है, राइट। तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा, क्लियर। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं रो में इसको इंटर करूँ 40 को या कॉलम में इंटर करूँ। तो आप देख सकते हो कि जो डिमांड है ना वो कहाँ पे, कॉलम में, ठीक है। W का डिमांड कितना है, X का डिमांड कितना है, Y का डिमांड कितना है, ठीक है। तो मेरा ना डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहा है, डिमांड के अंदर आ रहा है। तो मुझे डिमांड में 40 ऐड करना पड़ेगा, तो जाके मेरा कितना होगा 470। अगर मैंने इसको ऐसा ऐड कर दिया तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे W लिखा है X Y और यहाँ पे कंटिन्यू लिखूँगा Z, ठीक है। और ये जो Z सेल्स बना रहा हूँ या Z कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मुझे ना डमी रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलना पड़ेगा मुझे, डमी। डमी का मतलब क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं होता और उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़ीरो। आपने शायद डमी फ़ोन देखा होगा, जब आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो कोई मोबाइल परचेस करते हो, तो जो शॉपकीपर रहता है वो पहले क्या दिखाता है आपको, एक डमी फ़ोन दिखाता है, ठीक है। तो वो डमी हो गया। तो डमी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। तो जो Z कॉलम होगा वो मेरा डमी को रिप्रेजेंट करेगा और उसका डिमांड कितना होगा 40। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसका कॉस्ट है ना वो ज़ीरो रखना पड़ेगा। ये जो है ना ये सब कॉस्ट है यहाँ पे, राइट, समझा यहाँ तक। तो ये मेरा अभी हो गया बैलेंस सम, क्योंकि अब मेरा जो सप्लाई का टोटल था 470 अब वो डिमांड के टोटल से मैच कर रहा है, राइट, यहाँ तक। अब आपको सम को सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आए। NWCR दिया हुआ है फर्स्ट वन, तो NWCR के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। NWCR कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल देख के, मतलब आपको AW से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहले आपको सप्लाई देखना है, सप्लाई कितना है 152 और डिमांड कितना है 144। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, डिमांड और सप्लाई में सबसे छोटा कौन सा है, तो 144 सबसे छोटा है, ठीक है, 152 और 144 में। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचा। फिर ये 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो गया। NWCR ये इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें डमी भी आ जाए या अनबैलेंस भी आ जाए, आपको सेम मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे 204 है, तो 204 में से 8 माइनस कर दूंगा मैं, तो इधर कितना बचेगा 4 4 96 196 बचा यहाँ पे, ठीक है।
अभी यहाँ पे 196 है और यहाँ पे 164 है, तो 196 और 164 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 164, तो यहाँ पे मैं 164 रखूँगा, राइट। तो ये जो मेरा था ना सप्लाई वाला कॉलम, ये कंप्लीट हो गया। तो 196 में से 164 माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा 32। तो 32 को मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे, तो इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो जाके मेरा आंसर कितना आएगा 204, राइट। अभी यहाँ पे 32, 154 में से मुझे 32 माइनस कर देना है, ठीक है। या तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब ये सिर्फ लास्ट सेल बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना है 82, यहाँ पे 82 राइट डाउन कर दो, यहाँ पे कितना है 40, तो यहाँ पे 40 राइट डाउन कर दो, हो गया NWCR। आप यहाँ पे ऐसा एक रो भी बना सकते हो, पेंसिल से बनाना ये, बाकी आप पेन से लिख सकते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हो गया आपका NWCR, राइट ना। अभी इसके अंदर आपको रीम कंडीशन चेक करना है कि रीम कंडीशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रीम कंडीशन का फॉर्मूला m + n - 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो रो कितना है 1 2 3, तो 3 रोज है। कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम है, 4 - 1। नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, ये 7 - 1 हो जाएगा 6 इक्वल टू 6, मतलब कि मेरा रीम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा रीम कंडीशन ये सेटिस्फाई, ठीक है। रीम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब मुझे इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट इक्वल टू, कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे फर्स्ट रो से स्टार्ट करते। तो कॉस्ट है इसका 16 और 144 इसका एलोकेशन है, फिर प्लस करूँगा, फिर 24 × 8, फिर प्लस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूँ सेकेंड रो में, तो 72 × 164, 72 × 164, ठीक है। फिर प्लस, फिर कितना है 48 × 32, फिर प्लस, फिर 72 × 82, फिर प्लस 0 × 40, ठीक है। अब ये सबका टोटल, या इसका टोटल लिख लेते, कितना आएगा 21,744, ठीक है। आप कैलसी यूज़ करोगे और उसमें मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे। आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, फर्स्ट वन इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 16 × 44 कर लेना है, फिर मेमोरी का बटन दबाना है। मेमोरी का बटन आपको कहाँ पे मिलेगा, राइट हैंड साइड के एकदम कॉर्नर में रहेगा, ठीक है। M लिखा रहेगा और प्लस और इक्वल लिखा रहेगा, ठीक है। उसको 1 टाइम प्रेस करना, पहले ये नंबर इंसर्ट करना, फिर प्लस से यहाँ पे दिया है तो मेमोरी का बटन दबा के फिर सेकेंड नंबर प्रेस करना, ठीक है। ये सब डायरेक्टली करना है आपको। देन आपको यहाँ पे मिल गया NWCR का कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट वन निकालते हैं हम लोग LCM में आपको ऑलमोस्ट पता चल गया कि इसमें Z का कॉलम ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 0 होगा और इसका टोटल कितना होगा 40, और सप्लाई एंड डिमांड का टोटल होगा 470, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम क्या कहते थे, रो वाइज में देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं ए रो में देखूंगा तो 16 24 24 0, तो यहाँ पे मैं अभी जो डमी है ना उसको नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। ये डमी मैं सबसे लास्ट में, सबसे एंड में यूज़ करूँगा जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक है। विदाउट नीड में डमी कॉलम को टच भी नहीं करूँगा, छूँगा भी नहीं, ठीक है। अब मैं ए के जो रो को देखूँगा उसमें 3 ही रो देखूँगा, 16 24 24, बस इतने, 16 24 24। जेड कॉलम को आपको अभी देखना भी नहीं है। अभी 16 सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट रो में। तो इसमें जो डिमांड है वो 144 का है और जो सप्लाई है वो 152 का है। तो डिमांड सबसे स्मॉलेस्ट है और सप्लाई सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 144। तो यहाँ पे 8 रिमेनिंग हुआ, राइट। ये हो गया फर्स्ट रो में। सेम सेकेंड रो में क्या करना है आपको, डमी नहीं देखना है, 48 72 48। अभी इसमें देखो ये ना W का कॉलम आपको कंसिडर नहीं करना है, इसको मैं ऐसा कट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को याद रहे कि ये नहीं देखना है। अभी मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम बचा है, ठीक है। ये तो ऐसा वाला X Y, 72 48 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 72 48 में से, तो ऑब्वियसली 48। अभी इसमें ये डिमांड कितना है 82 और सप्लाई कितना है 164, तो यहाँ पे हम 82 लिखेंगे, ठीक है। और 162 में से 164 में से 82 माइनस करेंगे तो 82 ही आएगा इसका आंसर। तो अब जो मेरे पास Z जो Y है, ठीक है, वो Y कॉलम मेरा कट हो गया, क्योंकि ये कैसा पूरा कंप्लीट हो गया ना।
तो आपको उसको फिर देखना ही नहीं है। ये कैसा 144 कंप्लीट हो गया, ये कैसा 82 कंप्लीट हो गया, राइट। देन अब इसके बाद देखो यहाँ पे भी से एक्स कॉलम बचा हुआ है, राइट ना। अभी एक्स में कैसे करना है, ये 8 बचा ना यहाँ पे, वो 8 को यहाँ पे लिख दो, हो गया। तो ए रो भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे भी 82 है ना, 82 यहाँ पे लिख दो, डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। क्योंकि आपको ये डमी तो यूज़ नहीं करना है, सबसे लास्ट में यूज़ करना है जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो अभी ए कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसको देखा जाए तो ये कितना होता है, 82 + 8 कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। 82 + 8 कितना होगा, 90। अभी 104 में से 90 माइनस कर दो, सर 204 में से 90 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 110, 114 आएगा, ठीक है 114। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 114, डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो 114 ये सबको मैं ऐड करूँगा तो जाके मेरा 204 होगा। अभी मेरा जो एक्स का कॉलम है वो भी कंप्लीट हो गया, वाई का कॉलम भी कंप्लीट हो गया, डब्ल्यू का कॉलम भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब मेरे पास बचा क्या, फिर मेरे पास अभी जो z है ना उसका देखो यहाँ पे डिमांड कितना है 40, और यहाँ पे 114 लिखा, तो 154 में से 114 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 40। तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40, तो यहाँ पे मैं लिख दिया z में 40। सबसे लास्ट में यूज़ करना है आपको डमी का कॉलम लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर, ठीक है। NWCR में जैसा कहते थे वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे LCM में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, डमी का कॉलम यूज़ करना है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू बचेगा तो, नहीं बचा तो वेल एंड गुड, वैसे भी बचेगा ही क्योंकि इसमें डिमांड है 40 का, राइट। तो सब में लास्ट में हमेशा LCM में लास्ट में ही सॉल्व करना है इसको। चलिए अब इसमें रीम कंडीशन सॉल्व कर लेते। तो रीम कंडीशन का फॉर्मूला m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन, ठीक है। तो इसमें m तो आपको मालूम है 3 + 4 n की वैल्यू -1, इसको किया तो 6 हो गया। सिर्फ नंबर ऑफ एलोकेशन देखना है, क्या नंबर ऑफ एलोकेशन में सेम है क्या, 6 है क्या, मतलब 1 2 3 4 5 6, यस 6 है इसमें। तो ये सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे लिखेंगे रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो कैसे निकालना है, फर्स्ट रो में 16 × 144, फिर प्लस 24 × 8, फिर प्लस सेकेंड रो में 72 × 82, फिर अगेन प्लस करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड रो में 48 × 82, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 48 × 114, फिर प्लस 0 × 40, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 16848। ये हो गया इसका कॉस्ट। तो ये भी आपका LCM मेथड भी कंप्लीट हो गया अनबैलेंस सम्स के बेसिस पे। अब आते हैं इस पे वैम देखते हैं, वैम को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैम का तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, सिर्फ इसमें z कॉलम मैंने ऐड कर दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखूँगा 0 0 0 और यहाँ पे 40, और सप्लाई कितना आया था 470, डिमांड था 470, ठीक है। यहाँ पे आएगा रो पेनल्टीज और यहाँ पे आएगा कॉलम, ठीक है। बस इतने ही है, ये ऐसे ही बनता है अपना वैम का कॉलम, ठीक है। देन अब क्या कहते हैं इसमें, फर्स्ट में रो वाइज आपको सबसे 2 नंबर, ठीक है, सबसे जो छोटे 2 नंबर्स होंगे वो लेने हैं, ठीक है। 2 स्मॉलेस्ट नंबर्स आपको यहाँ पे कंसीडर करने हैं। तो दैट इज मीन्स इसमें आप डमी यूज़ कर सकते हो, याद रखिए वैम में डमी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे एंड में आपको यूज़ करना है। यहाँ पे W में देखो, यहाँ पे 16 है, 24 24 0, तो 2 लीस्ट कॉस्ट देखना है यहाँ पे। तो दैट इज मीन 16 एंड 0, तो इसमें माइनस करेंगे 16 - 0 कितना होगा 16 होगा, राइट। 48 72 48 0, तो मतलब 48 एंड 0 सबसे लीस्ट होंगे, तो यहाँ पे 48, देखिए 48 में से 0 माइनस किया। यहाँ पे 24 48 72 0, तो 24 और 0 यहाँ पे, तो 24 आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस करने पे। कॉलम वाइज माइनस करेंगे तो 16 48 24, तो 16 एंड 24 क्या है, सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो 24 में से 16 माइनस किया तो 8 आ गया। देन यहाँ पे 24 72 48, 48 एंड 24 दोनों लीस्ट है, दोनों को माइनस करेंगे तो 24 आ गया। यहाँ पे भी सेम हो गया, देखिए ये सेम था, तो यहाँ पे भी 24 आ जाएगा। एंड Z में देखेंगे तो सब जगह 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, राइट।
अब ये सब में से सबसे बिगर नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉलम और रो में से सबसे बिगर नंबर, तो ये जो 48 है सिर्फ यही बिगर नंबर दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब ये जो 48 जो बी का रो है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सप्लाई कितना है 164, देखिए। अभी इस रो में सबसे लीस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे डमी यूज़ कर सकते हो पहले भी, तो यहाँ पे लीस्ट क्या दिखाई दे रहा है मुझे 0, सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है 0, और इसका डिमांड कितना है 40 और सप्लाई कितना है 164, तो यहाँ पे डिमांड जब 40 तो मैं यहाँ पे 40 लिखूँगा फिर, ठीक है। और 164 में से 40 माइनस कर दूँगा तो 124 यहाँ पे बचेगा सिर्फ, राइट। जो छोटे नंबर होते हैं ना उनको सब्स्टिट्यूट करना होता है। यहाँ तक हो गया। देन अभी सेम प्रोसीजर, तो फर्स्ट में यहाँ पे देखो क्या हो गया ना, ये जो Z वाला कॉलम था ना ये कंप्लीट हो गया अपना, तो अभी अपने पास जो 0 था ना वो रिमूव हो गया यहाँ से। अब आपको सिर्फ 3 ही देखना है W X Y, इसमें 16 24 24, तो 16 एंड 24 यहाँ पे माइनस होगा तो 8 आएगा। 48 72 48, तो 48 एंड 48, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर 24 48 72, तो 48 में से 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। कॉलम वाइज करेंगे तो इसमें सेम होगा 8 24 एंड 24। अभी सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो 24 है, यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है, एक साथ 3 जगह पे आपका 24 आ गया। तो अभी हम लोग एक साथ क्या करेंगे, तीनों प्लेस को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहले कॉलम वाले को सॉल्व कर लेते हैं। आप रो भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ये अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर नहीं आएगा, आप कुछ भी सॉल्व करो आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको रो करना है तो चलो पहले रो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 24 है, जिसमें देखो सबसे लीस्ट नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है 24 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है 24। इसका सप्लाई कितना है 154 और इसका डिमांड कितना है 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 144, ठीक है। तो ये जो W का कॉलम है ना ये कंप्लीट हो गया आपका, राइट। तो 144 और यहाँ पे 154 माइनस करने पे कितना आएगा 10, यहाँ पे 10 बचा अभी, राइट। तो ये हो गया रो। अब कॉलम देखते हैं, तो यहाँ पे 24, इसमें देखो लीस्ट नंबर क्या है, इसमें लीस्ट नंबर 24 है, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई कितना है 152 और यहाँ पे कितना है 204, तो यहाँ पे हम 152 को राइट डाउन करेंगे। तो अभी जो A था ना वो कंप्लीट हो गया अपना, और 152 और 204 माइनस कर देंगे, 204 में से 152 गया तो इसमें आएगा 52, ठीक है, सिर्फ 52 आएगा। ये हो गया, ये कॉलम भी हो गया। अब दूसरा कॉलम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे लीस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो A था ना वो कंप्लीट हो गया, तो 48 72 में से ही देखना आपको, ये जो था ना ये कंप्लीट हो गया अपना, राइट। और इसमें ये कंप्लीट हो गया। ऐसा आप पेंसिल से कट करोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। पेन से कट नहीं करना, पेन से कट करोगे तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा फिर कैसे सॉल्व करें इसको। देन इसमें अभी क्या करना है आपको, ये वाला देख रहे थे कॉलम, इसमें 48 एंड 72, ऑब्वियसली 48 क्या होगा 72 से लेस देन होगा, ठीक है। इसका डिमांड कितना है 82 और इसका सप्लाई कितना है 124, तो इधर हम 82 लिख सकते हैं, राइट। हो गया ये। तो ये जो Y का था ये भी कंप्लीट हो गया। अभी बचा क्या अपने पास, सिर्फ यही 2 बचा है, ठीक है। ये 2 सेल बचा हुआ है। अभी ये 2 सेल में यहाँ पे 10 बचा है, तो इसको 10 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी C वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया आपका। अभी सिर्फ 72 बचा हुआ है, बट यहाँ पे देखो 52 था, उसमें से हमने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो बचिए कितना 42, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 42। यहाँ पे भी देखोगे ना तो सेम हो जाएगा, इसको प्लस करने पे कितना आना चाहिए 164 आना चाहिए, आएगा क्या, यस आएगा, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वैब में डमी पहले ही यूज़ कर लेना है, लेकिन लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे एंड में यूज़ करना है। NWCR जैसे कहते थे सेम उसी तरीके से आपको NWCR करना है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी यहाँ पे सोल्यूशन बाकी है, ठीक है। चलो इसको पहले रीम कंडीशन से हम सेटिस्फाई करते हैं। तो रीम कंडीशंस का क्या बनेगा, तो रीम कंडीशन का फॉर्मूला होता है m + n - 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशन, ठीक है। तो इसमें आपको m मालूम है, n मालूम है, इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ एलोकेशन चेक कर लो कितना आएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रीम कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो गया, रीम कंडीशन इज सेटिस्फाई,
ठीक है। इसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पे कॉस्ट इक्वल्स टू फर्स्ट क्या है 24 इंटू 152, 24 इंटू 152, फिर प्लस फिर नेक्स्ट 72 इंटू 42, फिर प्लस यहाँ पे आएगा 48 इंटू 82, फिर प्लस 0 इंटू 40, फिर प्लस यहाँ पे 24 इंटू 144, फिर प्लस 48 इंटू 10। ये हो गया। अब इसका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं कितना आएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका टोटल आएगा 14544। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनबैलेंस सम कंप्लीट। आई क्लास की ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट आपको समझ में आ ही गया था कि सम को किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन अनबैलेंस सम्स को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे ये हमने देख लिया। यहाँ पे हमने डमी यूज़ करके इसमें एक कॉलम हमने ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे डिमांड में ऐड किया हुआ है, लेकिन समटाइम कैसा होता है कि क्वेश्चंस में सप्लाई में कभी कभी कमी आ जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो रो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ए बी सी फिर डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है कि जो टोटल वैल्यूज़ है वो कहाँ पे कम है, डिमांड में कम है या सप्लाई में कम है। अगर डिमांड में कम है तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, अगर सप्लाई होता तो आपको रो वाइज लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनबैलेंस सम्स। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके प्रोहिबिटेड होंगे, मैक्सिमाइजेशन सम्स होंगे, क्योंकि अभी तक हम मिनिमाइजेशन सम्स सॉल्व कर रहे थे। राइट, तो जो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वो प्रोहिबिटेड वाले सम्स होंगे, मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स होंगे, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें केस स्टडी हो गया आपका। ठीक है, या लोकेशन बेस हो गया, या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दिए गए। तो जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको OR का या ऑपरेशनल रिसर्च का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।